कमरे को बंद और भाई चल रहा है ऐसे बिना पंखे का एक्सरसाइज, बिना पंखे का एक्सरसाइज मत करना भाई। एक्सरसाइज से पहले भी मसल्स को स्ट्रेच करना होता है और उसके बाद भी। तो सबसे पहले मेन चीज है स्ट्रेचिंग। ऐसे थोड़ी सी देर आपको होल्ड करना और उसके बाद वापस यहीं पे आ जाना है। हो सकता है किसी किसी के हाथ पूरे पीछे तक ना जा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ऐसे कर सकते हैं बस। राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो एक्सरसाइज को लेके भाई आप सभी की बहुत सारी कमेंट आ रही है कि सिस्टर सारी एक्सरसाइज दिखाया करो, आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हो, किस टाइम एक्सरसाइज करते हो, मतलब एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है। तो भाई शॉर्ट में सारी एक्सरसाइज दिखाना पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि शॉर्ट होता है, मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट का शॉर्ट बनता है, तो उसमें सारी एक्सरसाइज मैं नहीं दिखा पाती हूँ। सिर्फ मैं हाँ ये दिखा देती हूँ कि हाँ मैंने भाई एक्सरसाइज करी, 1 से 2 एक्सरसाइज में दिखा देती हूँ। उनकी कितनी टाइमिंग है भाई, कितने टाइमिंग करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इस व्लॉग के थ्रू पता चल जाएंगे। आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब इसमें मिल जाएंगे। कौन सी एक्सरसाइज किस बॉडी पार्ट के लिए है वो सारी आपको पता चल जाएगा भाई इस व्लॉग से। एक सिस्टर की कमेंट आई थी कि सिस्टर शोल्डर बहुत हैवी है, किसी की कमेंट है कि जो मोमी टमी है वो बहुत हैवी है। तो सभी बहनों की कमेंट आई हुई है मोमी टमी को तो लेके। खैर तो उसी से रिलेटेड आज ये वीडियो मैं बनाने वाली हूँ। तो इसमें सारी एक्सरसाइज मैं बता दूँगी कितने टाइम करनी है और कितने उसके रेपिटेशन करने हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चल जाएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई पहले तो हम अपना थोड़ा सेटअप जमा लेते हैं। सबसे पहले तो भाई जो सेटअप जमाना पड़ेगा कहाँ हमें एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद बस सेटअप को जमा के अपना कपड़े वपड़े चेंज करके फिर हम मिलते हैं आपको। भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, तो भाई सभी बहन भाई प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ भाई, आप एक्सरसाइज कहीं भी करो, चाहे अंदर करो रूम में या बाहर करो, लेकिन हवा होनी चाहिए वहाँ। ऐसा नहीं है क्योंकि बाहर अगर करोगे तो नेचुरल जो हवा है वो मिली जाएगी, लेकिन अगर अंदर आप एक्सरसाइज करोगे ये मत सोचना कि करके कमरे को बंद और भाई चल रहा है ऐसे बिना पंखे का एक्सरसाइज, बिना पंखे का एक्सरसाइज मत करना भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ऐसा होता है बहुत से लोग सोचते हैं कि पंखा बंद करेंगे गर्मी ज़्यादा लगेगी, पसीना ज़्यादा होगा, वेट ज़्यादा लॉस होगा। ना जी ना, ऐसा नहीं होने का कि आप पंखा बंद करके पसीना ना कर एक्सरसाइज करोगे तो आपका वेट ज़्यादा लॉस हो जाएगा, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी भाई। तो ऐसा करना कि पंखे को चला के रखना जब आप एक्सरसाइज करो, ज़्यादा फास्ट नहीं तो थोड़ी नॉर्मल स्पीड पे चला के तब एक्सरसाइज करना। तो भाई पोशाक वगैरह तो हमने कर ली चेंज, अब ले लेते हैं हम एक बोतल में पानी। तो भाई पानी का ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज के बीच में हम बार बार पानी पियोगे, बार बार तो नहीं पीना, लेकिन हाँ ऐसा हो जाता है, बोतल कहाँ गई, ऐसा हो जाता है कि भाई जैसे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो गला सूखने लगता है बार बार, तो पानी बार बार नहीं पीना भाई। आपको क्या करना है कि एक बोतल में पानी लो, उसमें इलेक्ट्रोल डाल लो, अगर इलेक्ट्रोल हो या ग्लूकोन डी वगैरह ये डाल के रख लो, और जब भी आपको प्यास मतलब जब भी ऐसी फीलिंग आवे कि मेरा गला सूख गया तो उस टाइम आपको एक घूंट पानी पी लेना है। तो बोतल भर लेते हैं भाई, हम भी बोतल ले आए। अब इसे भर के मैं इसमें डाल लूँगी इलेक्ट्रोल का एक पैकेट। इलेक्ट्रोल है और ये है जी ग्लूकोन डी, आप दोनों में तो कोई सी भी चीज़ डाल सकते हो, तो मैं इलेक्ट्रोल डाल लूँगी फिलहाल अपने पानी में। गर्मियों में भैया आपको हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। एक्सरसाइज के टाइम बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो उससे क्या होता है कि डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, तो उसके लिए आपको ये जो इलेक्ट्रोल है ना ये पानी में मिला के और रख लेना है, ग्लूकोन डी वगैरह जो भी आपकी मर्जी। और आप एक्सरसाइज करते टाइम इसमें जब भी आपको गला सूखने की प्रॉब्लम हो तो तब पी लेना है एक घूंट। आप एक्सरसाइज सुबह को करो या शाम को करो भाई, उससे 1 घंटा पहले पानी पी कर आपको फ्रेश हो जाना है, उसके बाद आप एक्सरसाइज की तरफ चलना। तो बोतल वगैरह हम लेके आ लिए। तो भाई हम हो लिए एक्सरसाइज के लिए तैयार। तो हमने अपना सेटअप यहाँ तैयार कर लिया, मैट वगैरह डाल लिया, पंखा वगैरह चला लिया। अब यहाँ एक्सरसाइज करेंगे हम। यहाँ पे मैंने मैट डाला, पंखा हमारा चल ही गया। तो अब करते हैं एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है भाई बॉडी की स्ट्रेचिंग करना। नहीं तो जो दर्द होता है ना, बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है एक्सरसाइज के बाद, तो वो दर्द ज्यादा जब होता है जब हम स्ट्रेचिंग नहीं करते, हमारी मसल्स को स्ट्रेच करना पड़ता है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज से पहले भी मसल्स को स्ट्रेच करना होता है और उसके बाद भी। तो सबसे पहले मेन चीज है स्ट्रेचिंग। तो स्ट्रेचिंग जो कुछ मेन स्ट्रेचिंग है वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले कर लेते हैं हम भाई शोल्डर की स्ट्रेचिंग, शोल्डर की और थोड़ा ये बैक वाली स्ट्रेचिंग। तो हमें करनी है शोल्डर की स्ट्रेचिंग। ये इस कोने पे ये वाली कोने रख के इस तरीके से खिंचाव करना है, इधर भी और इधर भी, और ये करना है आपको 5-5 बार, 5 बार इस साइड और 5 बार इस साइड। उसके बाद करेंगे भाई हम गर्दन की स्ट्रेचिंग।
मैंने भाई अपनी लोकेशन चेंज कर ली क्योंकि उधर लग रही थी गर्मी, तो यहाँ पे पंखा तो बंद कर रखा है, हल्की सी एसी चला रखी है 27 पे करके। तो आपको जब भी एक्सरसाइज करनी हो उस जगह पे आपको पंखा वगैरह जरूर चला लेना है। तो अब गर्दन की स्ट्रेचिंग में इस तरीके से आपको गर्दन चारों तरफ रोटेट करनी है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू तेज तेज घुमा दी तो उससे दर्द भी हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसे आपको गर्दन को रोटेट करना है। तो ये गर्दन के लिए होगी, 3 से 4 बार आप इसे कर सकते हैं। उसके बाद आती है हमारी ये वाली, हम इसको ही इस तरीके से इनमें खिंचाव करना है हमें। तो ये हमारे शोल्डर और बैक के लिए हो जाती है। ऐसे भी आपको 4 से 5 बार करना है। अब हम करते हैं मेन कमर की स्ट्रेचिंग। उसके लिए आपको दोनों हाथों को कर लेना है होल्ड, और थोड़ा स्पेस करेंगे पैरों के बीच में, गैप कर लेंगे मतलब, और इस तरीके से आपको कमर की स्ट्रेचिंग करनी है। ये भी आपको 4 से 5 बार करनी है। उसके बाद दूसरी स्ट्रेचिंग बताते हैं हम एक और कमर की। इसके लिए आपको लेट जाना है, इस तरीके से आपको लेट जाना है। हाथ जो है आपके यहाँ साइड में आएंगे वो, और आपको कोबरा पोज में ऐसे पीछे को जाना है। ऐसे थोड़ी सी देर आपको होल्ड करना और उसके बाद वापस यहीं पे आ जाना है। ये भी आपको कम से कम 5 बार करना है। अब हम करेंगे भाई पैरों की स्ट्रेचिंग। उसके लिए हमें इस तरीके से बैठ जाना है और ये पैर हमें यहाँ से पकड़ लेने हैं और इस तरीके से बटरफ्लाई की तरह हमें अपने पैर हिलाने हैं, और ये करना है आपको लगभग 1 मिनट के लिए। तो इससे हो जाएगी आपकी पैरों की स्ट्रेचिंग। ऐसी भी बहनें होंगी भाई कुछ जिनका ज़्यादा वेट है, वो इन स्ट्रेचिंग को नहीं कर पाती, और हमारी माता है जैसे भाई उनकी एज भी ज़्यादा हो रखी है तो उन पे भी ये स्ट्रेचिंग नहीं आती। तो उनके लिए मैं थोड़ी सी नॉर्मल स्ट्रेचिंग आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बटरफ्लाई से स्टार्ट कर लेते हैं। जिसपे बटरफ्लाई वाला नहीं हो पाता वो ऐसे पैरों को फैला के इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से उन्हें पैरों को नॉर्मल ऐसे ऐसे हिलाना है थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए। तो ये तो हो गई उनके लिए भाई जिनसे बटरफ्लाई पोज नहीं हो पाता है। और उनके आर्म्स के लिए भाई मान के चलो ये नहीं हो पाता किसी पे, तो उनके लिए थोड़ा सा यही है, इस तरीके से अपने हाथों को उन्हें इस तरीके से करना है भाई, इससे उनकी स्ट्रेचिंग हो जाएगी शोल्डर वाली। और गर्दन वाली तो नॉर्मली सब कर सकते हैं। अब करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट। अब हम करते हैं एक्सरसाइज की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले हम बताऊंगे आपको अपर बॉडी की एक्सरसाइज, जैसे हमारी शोल्डर हो गई, ब्रेस्ट हो गई, ये बैक वाला जो हिस्सा ये भारी होता है किसी किसी का। तो सबसे पहले हम आपको इसकी एक्सरसाइज बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे नॉर्मल एक्सरसाइज, क्योंकि ज्यादा वेट में भाई ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। एक एक्सरसाइज है जंपिंग जैक, जिसमें हमें पूरा कूदना पड़ता है। तो उसका अल्टरनेटिव बताते हैं हम आपको, क्योंकि ज्यादा वेट में और ज्यादा एज में वो एक्सरसाइज हो नहीं सकती, कार्डियो एक्सरसाइज है। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना है, उसमें हमें करना है इस तरीके से, इधर ये हाथ ऐसे करते जाएंगे और इस साइड होते जाएंगे। इसमें जंपिंग होती है वैसे तो एक्सरसाइज में, लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये करना है हमें कम से कम 50 टाइम। ये आपको स्टार्टिंग में 20 इस तक करो और उसके बाद इसे 50 तक ले जाओ, और इसके करने हैं आपको 4 सेट। सबसे पहले बताते हैं भाई, ये जो कंधे हो ये भारी हो गए किसी किसी के, ये वाली गर्दन, ये वाला हिस्सा। तो सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज बताते हैं हम आपको। नॉर्मल ऐसे खड़ा हो जाना है और आपको क्या करना है, हाथ ही सामने लाओ और हथेली बजानी है ऐसे। फिर इन्हें बैक ले जाना है, जितने पीछे तक ये आप पे जा सकते हैं उतने पीछे तक लेके जाओ इन्हें, और फिर सामने ऐसे। तो ऐसा भी आपको कम से कम 20 to 30 टाइम करना है, मतलब 20 से 30 बार करना है, और इसके भी आपको 3 से 4 सेट करना है। तो ये हो गई हमारे शोल्डर्स के लिए। तो एक और एक्सरसाइज बता देते हैं हम आपको इस एरिया की, शोल्डर वाली। इसमें आपको नॉर्मली ऐसे खड़ा होके ऐसे हाथ ऊपर और फिर नीचे, अप एंड डाउन, इस तरीके से करना है आपको। ये भी आपको 20 से 30 बार करनी है, और इसके भी 3 से 4 सेट। तो गाइस शोल्डर और नेक की एक्सरसाइज तो हो चुकी है। अब बताएंगे हम आपको ब्रेस्ट साइज के लिए एक्सरसाइज। तो इसके लिए आपको बैठ जाना है पालती मार के, और कमर रखनी है आपको बिल्कुल स्ट्रेट। तो ये हाथ आपको यहाँ पे होल्ड कर लेने हैं, और उसके बाद आपको इन हाथों को लेके जाना है ऐसे ऊपर, फिर नीचे लेके आना है, देन ऊपर। ऐसे आपको करना है, ऊपर एक बार ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, और ऐसे आपको करना है कम से कम भी 50 बार। और पर ये ध्यान रखना है कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो ऐसा आपको 50 बार करना है, और इसके भी आपको 3 से 4 सेट करने हैं। एक एक्सरसाइज के लिए चाहिए कि भाई आपको दुपट्टे की हेल्प लेनी पड़ेगी, ये भी आपके ब्रेस्ट साइज के लिए है।
ऐसे आपको दुपट्टे को फोल्ड करके इस तरीके से पकड़ लेना है और आपको अपने हाथ ऐसे पीछे लेके जाने हैं, जहां तक आपके हाथ जा सकते हैं आप उसे वहां तक लेके जाओ। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। तो हो सकता है किसी किसी के हाथ पूरे पीछे तक ना जा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ऐसे कर सकते हैं बस इस तरीके से। अगर आप इसे बैक तक लेके जाओगे तो आपका जो ये बैक वाला फैट होता है ना, पीछे कमर वाला यहाँ का, ये कंधों के साइड में, ये फैट भी कम होता है। लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता है पूरे इस तरीके से पीछे तक, तो बस वो इस तरीके से यहाँ तक कर सकता है। एक और एक्सरसाइज हम बताने वाले हैं आपको भाई ब्रेस्ट के लिए। तो उसके लिए नॉर्मली आपको बैठे रहना है इस एक्सरसाइज के लिए। तो आपको इस तरीके से अपने जो हाथ है इस तरीके से कर लेने हैं और उन्हें इस तरीके से पीछे लेके जाओ साइड में, और फिर इन्हें इस तरीके से टच करना है। स्टार्टिंग में किसी किसी को हो सकता है कि टच ना हो, पर कोशिश करना धीरे धीरे जैसे भी होगा। ये भी आपको कम से कम 25 से 30 बार तो करना ही है। भाई कोई ज्यादा कर सकता है तो ज्यादा कर लेना। तो इस तरीके से आपको करना है और ये भी आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। तो गाइस आज वीडियो हो गई है ज्यादा लेंथी, तो आगे की जो वीडियो मिलेगी आपको लोअर बॉडी की, वो मिलेगी आपको नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।